नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के हिसार जिले के गांव जेवरा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के मुखिया शिव कुमार जी हैं, जो पहले टीबी जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे और बाद में उनके फेफड़ों की हालत भी खराब हो गई। बीमारी के कारण अब वे ठीक से काम करने में असमर्थ हैं, जिसके कारण घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर आ गई है। उनकी पत्नी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चला रही है, लेकिन आय का कोई स्थायी साधन नहीं होने के कारण घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। बीमारी और बढ़ते खर्चों के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। को मिली सूचना के मुताबिक आज हम विशेष कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं गांव जेवरा, जिला हिसार, हरियाणा में। जी हाँ दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत जेवरा का साइन बोर्ड है, प्रवेश द्वार है। अभी हम इस गांव के प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं। हमारा मकसद है एक विशेष कवरेज करना। अभी हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए इस गांव में एक जरूरतमंद परिवार है। उस जरूरतमंद परिवार तक आज संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है और उनको मदद दी जा रही है। दर्शकों, हम उस मदद को भी आपको दिखाएंगे और उस परिवार से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। बने रहें हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के मकान के बाहर मौजूद हैं और ये वो मकान है जिस मकान में वो परिवार रहता है। और आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की टीम है, वो सामान को चारपाइयों पर रख रही है। तब तक हम इस घर का ब्यौरा ले लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये इस मकान का गेट है और ये गेट है और ये नीचे से लोहे का गेट है। और आप देख पा रहे हैं जो ये पिलर है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दीवार, इस पिलर में दरारें, बिल्कुल टूटा हुआ गेट। यहाँ पर नीचे की ओर आप देखें तो यहाँ से भी टूटा हुआ ये लोहे का गेट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और इस तरफ भी ये जो पिलर है, इस तरफ भी ये दरारें इस पिलर में आई हुई है और ये गेट नीचे से टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये लोहे का गेट है और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पीछे की ओर दिखाएं। ये ईंटें, ये जो ईंटें हैं बाहर मिट्टी इनसे निकल रही है। आप देख पा रहे हैं पूरी ईंटें खराब हो चुकी हैं। ये पानी के सैलाब से ईंटें जो है खराब हो रही हैं धीरे धीरे। और इसी तरफ देख पा रहे हैं इस पिलर में, जो गेट का पिलर है, यहाँ पर दरारें काफी, ये पिलर पूरा हटा हुआ है और गेट गिरने का खतरा यहाँ पर बना रहता है। ये देख पा रहे हैं वो जो दीवार के उस पार का एरिया अलग है। जो परिवार इस मकान में रहता है उसका एरिया यहाँ तक है, इस दीवार से इस तरफ का। यहाँ पर चूल्हा आप देख पा रहे हैं, रसोई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो खाने पीने का जो सामान है वो इसी चूल्हे पर बनाया जाता है। और ये 2 कमरे हैं, आप देख पा रहे हैं। इस पर ये
हवा पास करने के लिए रोशनदान यहाँ पर इस कमरे में लगाए हैं। और इस कमरे की आप बाहर से कंडीशन देखें तो जो ईंटें हैं, ये ईंटें झड़ रही हैं, मिट्टी निकली हुई है और जो बिजली फिटिंग की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है, तारे खुले में हैं। ये जो दरवाजा है लकड़ी का और ये इसकी चौखट है, इसमें अगर देखें तो जो मिट्टी से ये गला हुआ है, दीमक इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ लकड़ी नहीं मिट्टी ही हमें नजर आ रही है। और लगातार इस तरफ भी यहाँ पर हमें मिट्टी नजर आ रही है। आप ये देख पा रहे हैं, ये होल, ये जो सुराख छेद हमें नजर आ रहे हैं, ये होल नजर आ रहे हैं इसमें। और थोड़ा सा अगर हम ऊपर की तरफ देखें, छत लकड़ियों और फटियों की छत है और ये जो लकड़ी और फटियों की छत है वहां से फट्टी टूटी हुई है, तो इस डंडे के साथ सपोर्ट लगाकर उस फटियों को, उस छत को रोका गया है यहाँ पर। और वो वहां ऊपर की तरफ ये ईंटें, काफी पुरानी ईंटें नजर आती है यहाँ। ये ईंटें झड़ती नजर आ रही है हमें। और ये दरारें, ये दीवार बिल्कुल ही इधर से हटी हुई नजर आ रही है, दरारें काफी बड़ी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये एक स्लैब यहाँ पर इन्होंने बनाई है इस कमरे में और कुछ सामान भी इस स्लैब पर रखा है। दर्शकों, तो यहाँ पर इनके पास रसोई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अपने बर्तन इन्होंने इसी स्लैब पर रखे हुए हैं। और इस तरफ भी देखें तो काफी दरारें हमें यहाँ नजर आ रही हैं और यही लकड़ी और फटियों की छत हमें नजर आ रही है। और इधर देखें तो ये जो रोशनदान है, रोशनदान वेंटिलेशन के लिए रोशनदान था। और आप बिजली फिटिंग की व्यवस्था देख सकते हैं, तारे बाहर की ओर है, ऊपर की ओर है। और एक ये बोर्ड हमें इस बिजली फिटिंग का नजर आ रहा है, कोई खास व्यवस्था नहीं है, बस यही है। ये लकड़ी का गेट, इस लकड़ी का दरवाजा इस दूसरे कमरे में भी है। और यहाँ पर भी आप देखें तो जो चौखट होती है, लकड़ी की चौखट इस दरवाजे में लगाई गई है। और ये मिट्टी, ईंटों से मिट्टी, ये ईंटें पूरी खराब हो चुकी हैं, हाथ लगाते ही मिट्टी इन ईंटों से झड़ती हमें नजर आ रही है। और ये दरवाजा है लकड़ी का, नीचे से आप देख पा रहे हैं, ये काफी पुराना दरवाजा हमें यहाँ नजर आ रहा है। ऊपर की ओर ये बिजली फिटिंग, इस तरफ बाहर की ओर तारे, एक बोर्ड यहाँ पर नजर आता है। और जो ऊपर दरवाजे के ऊपर चौखट के रूप में जो लकड़ी सपोर्ट के लिए लगाई गई है, वो थोड़ी सी हमें नीचे की ओर झुकाव उसका नजर आ रहा है। और ऊपर से वही हालात इस घर के जैसे आप देख पा रहे हैं, मिट्टी, ऊपर से मिट्टी निकलती हमें नजर आ रही है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी रोशनदान एक दिया है, मगर साथ में आप देख पा रहे हैं ईंटों से मिट्टी झड़ती नजर आ रही है। ईंट की भी मिट्टी हो चुकी है। और ये आप दरारें देख पा रहे हैं, गेट के ऊपर ही काफी बड़ी दरारें यहाँ पर नजर आ रही है। इस कमरे में भी वही लकड़ी और फटियों की छत हमें नजर आ रही है और एक छोटा सा पंखा, फैन यहाँ पर लगा हुआ है। रसोई की हम बता चुके, कोई व्यवस्था है नहीं, तो यहाँ पर इन्होंने एक छोटा चूल्हा और कुछ बर्तन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये नजर आ रहे हैं। और काफी सारा सामान इस कमरे के अंदर रखा हुआ है। और ये जो बर्तन है, कुछ एक बर्तन इन्होंने इस पेटी के ऊपर भी रखे हुए हैं। और नीचे हम बात करें तो कोई पक्का फर्श नहीं है, मिट्टी से, गोबर से लिपा हुआ जो फर्श है वो हमें नजर आ रहा है, कच्चा ये फर्श है और छत भी कच्ची है। और जो कमरे के चारों तरफ दीवारें हैं, आप देख पा रहे हैं, ये मिट्टी निकली हुई है, ईंटें हैं जो वो मिट्टी बन चुकी हैं, धीरे धीरे उनकी जो रेत है ये आप देख पा रहे हैं, ये झड़ती हुई हमें नजर आ रही है। सफाई की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है, आप देख पा रहे हैं। ये एक शौचालय बनाया है, लेकिन इसकी भी जो ईंटें हैं पूरी जर्जर हालत में ये दीवार है, आप देख पा रहे हैं। और
जो ईंटें हैं, बता रहा हूं मैं बार बार, जो ईंटों की मिट्टी बनती हमें यहाँ नजर आ रही है। आप देख भी पा रहे हैं, पूरी झड़ रही है रेत, और ऊपर कोई छत भी नहीं है। इन्होंने एक प्लास्टिक की पॉलीथीन डालकर अपनी छत बनाने की व्यवस्था की है। और अंदर की तरफ देखें तो अटैच आगे शौच के लिए और पीछे स्नान घर के लिए यहाँ पर इन्होंने जुगाड़ अपना किया है, गुजारा करने की व्यवस्था यहाँ पर की है। दर्शकों, अभी हम गांव जेवरा, जिला हिसार, हरियाणा में उस परिवार के बीच मौजूद हैं। अभी हमने आपको उस परिवार का घर, मकान दिखा दिया है। परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? शिव कुमार है जी। अंकल जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 है जी। 4 सदस्य। हाँ, कौन कौन? एक लड़की, एक लड़का है, 2 हम जी धनीवीर। तो घर में कमाने वाला कौन? कमाने वाला तो कोई नहीं जी। मैं तो हूँ बीमार पड़ा 9-10 साल से। मेरे पहले तो टीबी की दिक्कत थी जी, उसके बाद मेरा फेफड़ा खत्म हो गया, दूसरा फेफड़ा में छेद है। मैं कमा तो सकता नहीं जी, बिल्कुल भी। 9-10 साल से बीमार हूँ। घरवाली है जी, बस ये दिहाड़ी मजदूरी करके थोड़ा मोटा कर लेती है। न्याणा बच्चा जीव तो कमाने के, ये भी नहीं कमा सकती। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आंटी जी? रिंकू नाम है। आंटी जी, जिस घर में आप रह रही हो, ये मकान आपका अपना है? हाँ, अपना है। जैसा कि अंकल जी ने बताया कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर का जो गुजारा है वो कैसे चलता है? मैं कमा दी, मैं तो राजा की मेरी मैंने गोद ले लिया लड़का। अभी पहले महीने में तो 12वें महीने में इसकी आस ही नहीं थी बच जाएगा। मैंने फिर लड़का लिया मेरे सारा के लिए, लड़की तो ब्याही जागी, मैं इसका सारा रहूंगी। आंटी जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका गुजारा बहुत कठिन हो रहा है, बड़ा ही दुखद हुआ हमें भी ये सुनकर। क्या कभी कोई आपकी मदद के लिए आया? कोई को नहीं आया जी मेरी मदद के लिए। और किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कत तो जिसका आदमी बीमार हो, सारी दिक्कत हो जाए जी सिर पर सबके में। काम भी करने वाली मैं, इसने लेके हॉस्पिटल में जाने वाली भी मैं, इसके साथ भी रहने वाली मैं, 20-20 दिन, 15-15 दिन। तो दर्शकों, ऐसा कि आंटी जी ने बताया और हमें भी बड़ा दुख हो रहा है ये सुनकर। जो अंकल जी हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। उनको बताया जा रहा है कि लगभग 9-10 सालों से ये शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इनको टीबी के बाद फेफड़ों में परेशानी हो गई थी, जिस कारण ये अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं। अंकल जी कोई काम नहीं कर पाते, कभी कभी आंटी जी ही अपना घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ काम कर लेती है। दर्शकों, इस दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने पहल की है और इसी पहल का उदाहरण ये अन्नपूर्णा मुहिम है। आप देख पा रहे हैं कि काफी सारी वस्तुएं हमें भी नजर आ रही हैं। चारपाई पूरी भरी हुई है, एक नहीं 2 चारपाई यहाँ पर भरी नजर आ रही है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम, उनका आशीर्वाद यहाँ पर पहुंच चुका है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं आज इस परिवार के लिए ये लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, काफी सारा सामान हमें नजर आ रहा है, 2 चारपाइयां भरी हुई नजर आ रही हैं। आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या सुविधाएं भेजी हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी, गुरुजी की दया से आज पहली बार इस परिवार के लिए राज सामग्री गुरुजी ने भेजी है। ये शिव कुमार जी को गांव जेवरा में ये एक मतलब गुरुजी ने रसोई से लेकर इनके रहने खाने पीने तक का सारा बंदोबस्त 1 महीने के लिए पूरा जो सामग्री है वो गुरुजी ने भेज दी है। इसमें चाहे आप देख रहे हैं छत का पंखा हो, पहनने के लिए कपड़े हो, या फिर रसोई की जो मूलभूत सारी जो चीजें होती हैं वो गुरुजी ने भिजवाई है। आइए हम आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाते हैं।
इसमें 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, ये टाटा की चाय है और अमूल कंपनी के 2 सूखे दूध के डिब्बे हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो आलू है और 5 ही किलो प्याज भेजे हैं गुरुजी ने। और ये बेसन पाउडर है, दलिया है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग की दाल है और अचार की व्यवस्था भी गुरुजी ने इस परिवार के लिए की है। ये धनिया पाउडर है, ये जीरा है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर और ये टाटा नमक है। और सफाई को मद्देनजर रखते हुए गुरुजी ने नहाने और कपड़े धोने के लिए सर्फ, साबुन और कपड़े धोने के लिए अलग से भी एक साबुन भिजवाई है। और इस परिवार के लिए कपड़ों की व्यवस्था भी गुरुजी ने की है। इनके परिवार में एक छोटा बच्चा है, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े गुरुजी ने भिजवाए हैं और जो शिव कुमार जी हैं उनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े भिजवाए गए हैं और जो बहन है उनके लिए 2 जोड़ी चप्पल और शिव कुमार जी के लिए 1 जोड़ी चप्पल गुरुजी ने भिजवाई है। और आप देख रहे हैं कमरों में पंखा भी नहीं है छत का, तो गुरुजी ने एक पंखा भी इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाया है और 2 चारपाई भी साथ में गुरुजी ने भिजवाई है। सर, लिमिटेड सा सामान हमें नजर आ रहा है। आज एक बार के लिए तो इनकी महीने की जरूरत का जो सामान है वो आपने दे दिया। अगर इन्हें दोबारा इस मदद की जरूरत होगी तो कैसे ये आपसे संपर्क कर सकेंगे, कैसे ये आपको कॉल करेंगे? जी, गुरुजी की दया से इनको एक कार्ड दे के जाएंगे जिसके ऊपर ये देखिए, ये कार्ड है जो इस परिवार को दिया जाएगा। इसके ऊपर आश्रम के नंबर लिखे गए हैं और इनको बताया जाएगा कि जब भी आपका राशन मतलब समाप्त होने को हो तो 2 दिन पहले आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर उन्हें बताया जाए, तो वो उन 2 दिन के अंदर ही वो राशन सामग्री दोबारा लेकर हम पहुंच जाएंगे। जी, गुरुजी की दया से। ये लीजिए बहन जी, ये आश्रम के नंबर है, इसके ऊपर जब भी 2 दिन पहले आपका राशन समाप्त होने को तो 2 दिन पहले फोन करके बताइएगा, ये राशन सामग्री लेकर हम दोबारा से पहुंच जाएंगे। आंटी जी, अभी एक कार्ड आपको मिला है आश्रम की तरफ से और आश्वासन दिया है कि जब भी आपको मदद की जरूरत होगी इन नंबरों पर या आपका राशन समाप्त होने से पहले नंबरों पर फोन कर आप राशन अपना तुरंत मंगवा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आप? ये कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा जी। पहली बार हमारी मदद हुई इतनी साल बाद। ये कार्ड तो लेके भी हमारा जो जरूरतमंद सामान है पहुंचा गया। एक बार प्रार्थना लगाई थी, गुरु जी अगर हमारा जरूर पहुंचे। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सर, यहाँ पर एक सवाल हमारा ये बनता है कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है या कोई भी ये वीडियो देखकर इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ना चाहता है तो क्या कुछ नियम शर्तें हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए? ये गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जी हर गांव में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी फोन करता है तुरंत उसकी मदद करते हैं गुरु जी। कोई निर्धन परिवार है, इसमें खाने पीने की कोई समस्या है, कोई मकान की समस्या है, तो सबको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक बार मैसेज जाना चाहिए, उसी टाइम संत रामपाल जी महाराज की तरफ से टीम पहुंच जाती है जी, गुरु जी के आदेश अनुसार। और ये आज ये परिवार बहुत दुखी था। इसके ये जो शिव कुमार है, इनको जी टीबी की बीमारी थी, एक फेफड़ा खत्म है, इनके 2 बच्चे हैं और ये बहन ही थोड़ी मोटी मजदूरी करके इस परिवार का पालन पोषण करती थी जी। गुरु जी के आदेशानुसार इस परिवार में जो भी इस मुहिम से जुड़ता है उस परिवार में कोई नशा नहीं होना चाहिए, जैसे अंडा, मांस, मछली। अगर इसका कोई परिवार में प्रयोग करता है तो ये मुहिम बंद कर दी जाएगी गुरु जी की तरफ से। आंटी जी, एक और सवाल मेरा ये रहेगा, अभी आपको आपकी इतना सारा सामान आपके घर आया है, इतनी मदद पहुंच चुकी है, तो अभी आपको क्या लगता है इस मदद से आपके घर का गुजारा चल जाएगा? मतलब पहले से आपका गुजारा अब अच्छा हो पाएगा? हाँ, पहले से अब गुजारा अच्छा हो गया जी। आज आपको काफी सारा सामान दिया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खुश हो आप? हाँ, खुश हाँ जी, बहुत खुश हाँ जी। हाँ। इससे पहले
आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर मदद देते हो? ना जी, नहीं देखे। जी आंटी जी, हमने भी देखा है कि कई संत देखे हैं जो घर घर जाकर मांगते हैं, लेकिन ऐसे पहले संत हमने देखे हैं जो घर घर जाकर पूछ रहे हैं आपको किसी मदद की आवश्यकता तो नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, परमात्मा भी घर घर जाके भी जो कोई भी मेरा बच्चा हो धरती पे भूखा नहीं सोआ। परमात्मा का भी बहुत बहुत मतलब आप कुछ संत भी- रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में देख रहे हैं। हाँ जी। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों, अभी इस परिवार के कुछ पड़ोसी सदस्य भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी पूछ लेते हैं इस परिवार की परिस्थितियां। नमस्कार, नमस्कार। क्या हालात थे इस परिवार के, एक बार बताएं। बहुत नाजुक हालात थे। हाँ, ये पड़ोस में तो बड़ा बाहर रहूं हूँ। हाँ, वह परिवार में हूँ, फिर इतनी क्षमता अपना में भी कोनी किसी का सहारा लगा जाए। आप अभी गरीब है, अच्छा लगा है भाई, किसी गरीब परिवार की सहायता होना अच्छा लगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने काफी सारी मदद, आप देख रहे हैं, मदद के रूप में काफी सारा सामान यहाँ भेजा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है अभी आपको इस परिवार ये बहुत अच्छा लगा जी, ऐसे परिवार की सहायता कर दी, बहुत अच्छा लगा है। और ये जो योजना रामपाल महाराज ने चला रखी है, इससे गरीब परिवार की मदद हुआ तो अच्छा लगा है जी। कोई तो है गरीब का सहायता के लिए खड़ा हुआ है, किसी की मदद करने के लिए खड़ा हुआ है, अच्छा लगा है जी। कोई ऐसा काम हो तो मन में सुकून मिला है जी, किसी की सहायता हुआ, कोई ऐसा मसीहा भी आवा है गरीब परिवार की मदद करे। संत रामपाल जी महाराज को अभी आप मसीहा के रूप में देख रहे हैं। हाँ जी, ऐसे परिवार की मदद करो तो वो इंसान मसीहा ही होगा जी। कितनी जरूरी थी, हम कह सकते हैं कितनी जरूरी थी ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए? इतनी जरूरी थी जैसे कि एक फसल सूख दी और उसमें बारिश की जरूरत होगा, और बारिश के बगैर खराब होनी है तो खराब ही होगी, वो इतनी जरूरी थी जी। मतलब अभी उस फसल को बारिश मिल चुकी है। हाँ बिल्कुल जी, और अभी हरी भरी उसका जी, परमात्मा चाहो तो हरी भरी हो जी। दर्शकों, आज आपने देखा कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए इस परिवार को काफी मदद पहुंची है, काफी राहत पहुंची है। और दर्शकों, इसी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज की इस महान अन्नपूर्णा मुहिम के लिए भारत की भूमि ऋणी रहेगी। दर्शकों, हम इस ऋण को तो नहीं चुका सकते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, बने रहे हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और पेशकश, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब